जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, आज नव वर्ष है और नव वर्ष का आज पहला दिन है और नव वर्ष के पहले दिन लोग अपने जीवन की, अपने परिवार की और अपने क्षेत्र की सुखमय की कामना करते हैं। उन्हीं कामनाओं के साथ आज हम गांव शाहपुर में पहुंचे हैं और शाहपुर गांव के लोग प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी गांव की सुख समृद्धि और पूरे गांव की शांति के लिए, खुशहाली के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और ग्राम देवता को खुश करने के लिए वहां हवन यज्ञ कर रहे हैं। वहां जानेंगे ये लोगों में कितनी भावना है, कितनी श्रद्धा है इस हवन यज्ञ को लेकर के और नव वर्ष के प्रथम दिन की हवन यज्ञ की क्या महत्व है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। आप देखते रहिए जन तहल का। और एक चीज़ बड़ी दुखद इस वक्त मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आज नया वर्ष है और इस नए वर्ष पे माता की दर्शनों के लिए बहुत सारे लोग माता वैष्णो पर जा रहे थे और कई हजारों की संख्या में वहाँ लोगों की भीड़ जब जमा हुई तो जिस माता के लिए सुखमय जीवन की कामना करते हैं वहाँ एक दुखदायी घटना हुई है। भगदड़ में 13 से अधिक लोगों की मौत बताई जा रही है और इतने से अधिक लोगों की हालत गंभीर है। ये बड़ी दुखद घटना है और नववर्ष के प्रथम दिन जहां जिस माता के दुआ, मनोकामनाएं, सुखमय की कामना करते हैं वहां पर इस तरह की हादसा हो तो ये पूरे देश के लिए और पूरे जनता के लिए बड़ा दुखद है। जन तहल का परिवार इस दुखद घटना की निंदा भी करता है और उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है ताकि आगे कोई इस तरह की घटना ना हो। और माता वैष्णो जी से प्रार्थना करता है कि आगे जो भी उनके भगत उनके चरणों में शुभकामनाओं के, मनोकामनाओं के लिए आते हैं उनकी जीवन की वो रक्षा करें। आप देखते रहिए जन तहल का। अभी हम गांव शाहपुर का एक कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, आप देखते रहिएगा और सुनिएगा लोगों की भाव और लोगों के मनोदशा। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को, जन तहल का परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे कि नया साल शुरू होने हुआ है तो इसके उपलक्ष्य में गांव शाहपुर में सबसे पहले ग्रामवासियों की सुख शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया, अपने परिवार और ग्रामवासियों की सुख शांति के लिए। ये हर साल होता है? कब कब होता है यह लगभग पिछले 15 साल से शुरू किया हुआ है जी, जो लगातार रूटीन में चला हुआ है। क्या क्या करते हैं इसमें? बस इनमें ग्रामवासी का प्रसाद वितरण करते हैं, हवन करते हैं। खेड़ेबाद से सभी ग्रामवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। क्या कार्यक्रम था जी आज ये? आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे गांव में खेड़ेबाद से के यहाँ पे यज्ञ हवन किया गया, गांव की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, ताकि नया साल सब के लिए सुखमय हो। और ये प्रोग्राम पिछले 15 साल से हमारे यहाँ चलता आ रहा है। नए साल के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे होकर यज्ञ हवन करते हैं, उसके बाद प्रसाद का वितरण करते हैं और गांव की सुख समृद्धि के लिए खेड़े महाराज से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग शामिल होते हैं इसमें? क्या क्या? हाँ, इसमें पूरे गांव समस्त ग्रामवासी शामिल होते हैं। 3 घंटे का यज्ञ चलता है, पूजा हवन होता है, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। सभी को जय श्री राम। हमारे गांव में शाहपुर में भगवान क्षेत्रपाल की प्रसन्नता के लिए, नगर खेड़ी की प्रसन्नता के लिए और साथ में श्री राम रामेश्वर महादेव भगवान शिव का सिद्धपीठ, उनकी प्रसन्नता के लिए, गांव में सुख शांति के लिए हर वर्ष 1 जनवरी से यज्ञ पूजन आदि का क्रम जो है अभिषेक के साथ प्रारंभ किया जाता है। इसमें सबसे पहले भगवान श्री राम रामेश्वर महादेव जी का अभिषेक पूजन होता है। इसके बाद भगवान क्षेत्रपाल जी का पूजन किया जाता है और क्षेत्रपाल जी के षोडशोपचारेण पूजन के बाद यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान के बाद भगवान जी का प्रसाद वितरण होता है और सभी ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। गांव की सुख शांति के लिए तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग करता है। गांव की सुख शांति के लिए यह कर्म प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा है। अनादि समय से भगवान शिव का अभिषेक होता आ रहा है और समय से ही भगवान क्षेत्रपाल जी का पूजन और यज्ञ होता है। इसी हेतु से हम यहाँ इस वर्ष भी और आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान क्षेत्रपाल जी की, भगवान श्री राम रामेश्वर महादेव जी की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे। इसी हेतु से हम यहाँ यज्ञ। इसका महत्व क्या है यज्ञ का नए वर्ष के उपलक्ष्य में? नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम महत्व ये है
कि जब नया वर्ष आता है तो नया वर्ष मात्र नया दिन नहीं है, व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई नई एक उमंग लेकर, एक उम्मीद लेकर आता है, जिसको पूर्ण करने के लिए हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है कि ये नया वर्ष हमारी हर एक जो हमारी सोच है, हमारा लक्ष्य है, उसको पूर्ण करे, हमारे संकल्प को पूर्ण करे। इसीलिए हम भगवान क्षेत्रपाल जी का पूजन करते हैं। यही हमारा इसका महत्व है, ताकि हमारे द्वारा सत्कर्म किया जाए, हमारे परिवार में, हमारे गांव में सुख शांति समृद्धि बने। इसी हेतु से हमारे समाज में, हमारे देश में भगवान जी कृपा रहे, ये वर्ष ऐसा जाए जैसा पिछला वर्ष, गत वर्ष गया उससे अच्छा हमारा ये वर्ष जाए। इसीलिए हम यह यज्ञ अनुष्ठान कर्म करते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का बहुत अहम योगदान होता है। हमारे गांव में 8-10 साल से खेड़े हवन यह जो होता है, इससे गांव में सुख शांति और भाईचारा बढ़ता है। प्रसाद बनता है, पर सारा गांव प्यार से प्रसाद ग्रहण करता है। तो इस तरह जी कहोगे जी बुला देंगे। जयकारे जी लाओ जी लाओ। बोलो क्षेत्रपाल भगवान की, खेड़े की जय। बोलो क्षेत्रपाल भगवान की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो शंकर भगवान। वही चला जी पीछे। बोलो क्षेत्रपाल भगवान की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो नागर खेड़े की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो शंकर भगवान की। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? आज के आयोजन क्या है ये जी? आज का आयोजन लगभग 8-10 साल से नए वर्ष के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर के क्षेत्रपाल खेड़े का विशेष आशीर्वाद लेने के लिए यज्ञ हवन पूजन और उसके बाद प्रसाद, ये सभी के सहयोग से और बड़ा प्यार भाव से इस गांव में ये लगभग, वैसे तो जब से जन्म लिया तब से चला आ रहा है, लेकिन नए वर्ष के उपलक्ष्य में सभी नई जो पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उन्होंने आपस में मशवरा करके, सलाह करके भी चलो साल में एक बार जग होती है, दोबारा से नए साल के उपलक्ष्य में अब ये विशेषता से जी हमारे गांव में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। सभी गांव के बच्चे, बूढ़े, माता, बहन, भाई सभी मिल करके आपस में इतना प्यार सौहार्द से इस काम को करते आ रहे हैं। और जब तक ये संसार का हमारा रीति रिवाज है, इसको हम कोशिश करके, क्योंकि नए बच्चे जो हैं वो इससे थोड़ा सा विचलित फ़ोन की वजह से या और कोई कारण की वजह से होते जा रहे हैं, लेकिन हम सब आपस में मिलके सहयोग करके यहाँ पर सब हम इकट्ठे होते हैं और इस आयोजन को करते हैं।